एग्जिट पोल के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक केरल में वामपंथी पार्टियों का सफाया नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा सकती है, जबकि यहां एनडीए का खाता खुल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी खाता खोल सकती है। पिछले चुनाव में इन तीनों राज्यों में बीजेपी को एक भी सीटें नहीं मिली थी। केरल में तो बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। जानते हैं कि दक्षिण यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना और कर्नाटक में क्या हो सकता है भाजपा के साथ। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन को फायदा होता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 19 से 22 सीटें जीत सकती है, जिसमें भाजपा के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती है। पिछली बार बीजेपी को यहां एक भी सीटें नहीं मिली थी। कांग्रेस को इस बार भी कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। केरल में एनडीए का खाता खुल सकता है और उसे 1 से 3 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। आज तक पार्टी यहां कभी कोई सीट नहीं जीत पाई है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को 15 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक इनमें 12 से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पिछली बार पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 15 पर जीत हासिल की थी। यानी इस बार अगर एक्चुअल रिजल्ट एग्जिट पोल जैसे रहे तो कांग्रेस अपनी सभी सीटें बरकरार रख सकती है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 23 से 26 सीटें जाने का अनुमान है, जिसमें भाजपा 21 से 24 सीटें जीत सकती है। पिछली बार पार्टी ने 25 सीटें जीती थी, मतलब भाजपा कर्नाटक में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के खाते में 3 से 7 सीटें आने का अनुमान है। सारी सीटें कांग्रेस जीत सकती है। पिछली बार कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को 36 से 39 सीटें मिल सकती है। 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अगर 4 जून का परिणाम एग्जिट पोल के रिजल्ट के आसपास रहा तो तमिलनाडु में सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार 1 से 3 सीट मिल सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 18 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी उसके लिए नतीजे लगभग पिछले चुनाव के जैसे ही रहने वाले हैं। पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 8 पर जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी को कर्नाटक के अलावा पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ तेलंगाना में जीत नसीब हुई थी। पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस बार उसे 7 से 10 सीटें मिलने का उम्मीद है, यानी बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस 5 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें सभी सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पिछली बार कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, यानी तेलंगाना में कांग्रेस को भी बढ़त मिल रही है।